आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 12वीं की प्रश्नावली 3.3 है ना, अध्याय 3। इसका नाम था हमारा मैट्रिक्स अवयव की प्रश्नावली 3.3। आज हम शुरू कर रहे हैं, पहला ही पार्ट है प्रश्नावली 3.3 का पहला वीडियो, जिसमें पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त ज्ञात करना है यानी कि प्राइम ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, सवालों के आधार पर उसको समझते हैं। पहले प्रश्न में कुल 3 सवाल है, जिसमें पहला आपको सवाल दे रखा है 5 1/2 ऋण 1। आप लोग समझ रहे हैं इसमें कितनी पंक्ति है। पंक्ति कैसे होती है, आड़ी गिनते हैं, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, और स्तंभ कितना है 1, यानी कि 3 गुणित 1 के रूप में अपना अवयव हमें दिया। तो मैंने माना कि a बराबर 3 गुणित 1 के रूप में हमें एक अवयव दिया गया। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, परिवर्त यानी कि प्राइम ज्ञात करना है। a प्राइम, डेस को क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं, परिवर्त बोलते हैं। तो देखिए जिस ऑर्डर में दिया होता है, मान लीजिए कि हमें केवल एक ही स्तंभ दिया गया, 3 पंक्ति दी गई, और इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना है, तो ऑर्डर चेंज कर देंगे। 3 गुणित 1 का 1 गुणित 3 कर देंगे, एक पंक्ति और 3 स्तंभ बना देंगे। तो मैंने एक ही पंक्ति बना दी, और जो स्तंभ में लिखे हुए थे 5 लिखा हुआ था 5 लिख दिया, 1/2 लिख दिया और ऋण 1 लिख दिया। क्या करना है, आपको ऑर्डर चेंज करना है। किस कंडीशन में ऑर्डर चेंज होगा, जब आपको 3 पंक्ति 1 स्तंभ दिया हो, 2 पंक्ति 1 स्तंभ दिया हो, तो उस कंडीशन में आपको ऑर्डर चेंज कर देना है। 2 पंक्ति 1 स्तंभ दिया हो तो 1 पंक्ति 2 स्तंभ बना दीजिए। 3 पंक्ति 1 स्तंभ दिया है तो 1 पंक्ति 3 स्तंभ बना दीजिए। 1 पंक्ति हो गई और 3 स्तंभ हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका a प्राइम। लेकिन ये जो रूल्स है ये सब सवाल में फॉलो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा उसको समझने के लिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में क्या है, 1 ऋण 1, ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति 2 3, ये हमारी दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ठीक है। मैंने माना कि a बराबर 1 ऋण 1 2 3 मुझे दिया गया है, सेम ऐसा कैसे ही लिखा। मुझे निकालना है a प्राइम यानी कि a का परिवर्त। तो मैं क्या करूंगा, जो पंक्ति में लिखा था, जो पंक्ति में लिखा हुआ था उसको मैं स्तंभ में लिख दूंगा। 1 ऋण 1 पहले पंक्ति में था, अब मैंने उसको स्तंभ में लिख दिया 1 ऋण 1। और 2 3 पंक्ति में था, 2 या 3 दूसरी पंक्ति में था, मैंने उसको दूसरे स्तंभ में लिख दिया। जो पहली पंक्ति थी उनके दोनों अवयव कहाँ लिख दिए, स्तंभ में लिख दिए, और जो दूसरी पंक्ति थी उसके दोनों अवयव मैंने दूसरे स्तंभ में लिख दिए। यानी कि पंक्ति को स्तंभ में बदलना ही क्या कहलाता है, परिवर्त कहलाता है। इसमें स्तंभ थे, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया। इसमें भी चूंकि 2/2 का था, ये कितने का था, 2/2 का था, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का बना। तो 2/2 का ही बनाना है, लेकिन क्या करना है, जो पंक्ति में लिखा होता है उसको स्तंभ में लिख दीजिए, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, इसमें भी ऐसा ही हुआ है। इसमें आपको कुल 3 पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति दिखाई दे रही है, और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। तो जो पंक्ति में लिखा हुआ मैटर है उसको स्तंभ में लिख दीजिए। तो देखिए पंक्ति में क्या लिखा, ऋण 1 5 और 6, तो मैंने उसको स्तंभ में लिख दिया, ऋण 5 1 और 6। फिर जो दूसरी पंक्ति थी उसको दूसरे स्तंभ में लिखूंगा, √3 5 6, √3 5 6। तीसरी पंक्ति का 2 3 ऋण 1, इसको मैं तीसरे स्तंभ में 2 3 ऋण 1 लिख देता हूं। इस प्रकार से हमने तीनों सवालों का क्या ज्ञात किया, प्राइम ज्ञात किया, परिवर्त ज्ञात किया, ठीक है। ये हमारा हुआ पहले के 3 सवाल जिसमें आप लोगों ने परिवर्तन निकालना सीखे। अब आते हैं दूसरे प्रकार के सवालों पर। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि a बराबर ऋण 1 2 3 5 7 9 ऋण 2 1 1 तथा b बराबर एक और अवयव में दिया गया ऋण 4 1 ऋण 5 1 2 0 1 3 1, a और b हमें 2 अवयव दिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b यानी कि दोनों अवयव को जोड़ लीजिए और उसका प्राइम निकाल लीजिए, है ना, परिवर्तन निकाल लीजिए
बराबर ए का परिवर्तन निकाल लीजिए और बी का परिवर्तन निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों के मान कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। करके देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी यानी कि दोनों अवयवों को जोड़ना है। तो मैंने दोनों अवयवों को जोड़ा, ऋण 1 और ऋण 4, दोनों जोड़ेंगे तो ऋण के 5, 2 और 1 3, 3 और ऋण 5 है ना। ये एक धन का है एक ऋण का है तो घटेगा, ऋण का 2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, ऋण 2 और 1 ऋण 1, ये ऋण का 2 और धन का 1 है ना। एक धन का एक ऋण का यानी कि घटा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा और वो भी ऋण का बचा क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। 2 और 3 1 और 3 4 हो गए, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आपने a प्लस बी का मान निकाल लिया। a प्लस बी के मान का क्या निकालना है आपको, प्राइम निकालना है। जो पंक्ति में लिखा हुआ है उसको स्तंभ में लिख दीजिए। ऋण 5 3 ऋण 2 6 9 9 6 9 9, ऋण 1 4 2 ऋण 1 4 2। ठीक है, ये आपके a प्लस बी का होल प्राइम का मान आपका निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि ये जो आपने मान निकाला a प्लस बी का होल प्राइम, ये आप a का प्राइम निकाल लीजिए और b का प्राइम निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो उसके बराबर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने a का प्राइम निकाला। a का प्राइम निकालेंगे तो जो पंक्ति में लिखा हुआ है ऋण 1 2 3, उसको मैं कहा लिख दूंगा, स्तंभ में। तो ऋण 1 2 3 5 7 9 5 7 9, ऋण 2 1 1 ऋण 2 1 1। ये मैंने a प्राइम निकाल लिया। b प्राइम की बात करें, जो पंक्ति में लिखा उसको स्तंभ में लिख दीजिए। ऋण 4 1 ऋण 5 ऋण 4 1 ऋण 5, 1 2 0 1 2 0 3 1 1 1 3 1, तो 1 3 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब a का प्राइम निकल गया, b का प्राइम निकल गया, तो a का प्राइम प्लस b का प्राइम दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों प्राइम जो आपने निकाले इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो ऋण 1 और ऋण 4, ये ऋण के 5 हो गए, 5 और 1 6 हो गए, ऋण 2 और 1 ऋण का 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, 1 3 4 हो गया, 3 और ऋण 5 ऋण के 2 हो गए, 9 और 0 9 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। अब देखिए मैं जब दोनों को देखता हूं तो ऋण 5 6 ऋण 1 ऋण 5 6 ऋण 1, 3 9 4 3 9 4, ऋण 2 9 2 ऋण 2 9 2। ठीक है, दोनों वैल्यू कैसे आ गई, बराबर आ गई। यानी कि a प्लस बी का होल प्राइम कर लीजिए या a का प्राइम प्लस b का प्राइम कर लीजिए, दोनों के आंसर कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। LHS बराबर क्या हो गया हमारा RHS, ये हमारा LHS होता है और ये हमारा RHS होता है। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS इति सिद्ध्यम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दूसरे का यह पहला सवाल था, दूसरे में कुल 2 सवाल हैं, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि a बराबर और b बराबर है ना, ये दूसरा प्रश्न है जिसमें हमारे a और b के मान वही हैं जो भी हमने दूसरे के पहले सवाल में किए थे। a और b के मान वही हैं, कंडीशन बदली है। कंडीशन में पहले यहाँ पर प्लस दे रखा था, यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, अब यहाँ पर दोनों जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। यानी कि a माइनस बी का होल प्राइम बराबर a का प्राइम माइनस b का प्राइम। सबसे पहले मैं a माइनस बी का मान निकालता हूँ, a वाले अवयव में से b वाला अवयव घटाता हूँ। देखिए कैसे घटता है, ऋण 1 में से ऋण 4 को घटाना है। यानी कि देखिए जब भी पीछे वाले में माइनस आए तो कुछ चेंज आता है। क्या चेंज आता है, इस माइनस का इस 4 के साथ गुणा होता है। जनरली माइनस का सबके साथ गुणा हुआ है, लेकिन चूंकि हम धन वाले को सीधे से घटाएंगे, लेकिन जब भी माइनस का आता है तो पहले उसका गुणा करके देखेंगे। -4 का -4 में ऋण का गुणा करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 और इधर क्या हो गया माइनस का 1, यानी कि 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचना है अपने पास, 3 बचना है। ऐसा हमें करके चलना है। यानी कि ऋण 1 में से जब ऋण 4 को घटाते हैं तो 3 बचता है। ऋण 1 में से ऋण 4 को घटाते हैं तो 3 बचता है। कैसे बचा 3, ये ऋण का गुणा अंदर हुआ, ये प्लस का 4 हो गया, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब इस 3 में से क्या घटाना है मुझे, ऋण का 5 घटाना है, तो ऋण का फिर से अंदर गुणा हुआ, ये प्लस का 5 हो गया। 3 और ये प्लस का 5 तो कितने हो गए कुल मिलाकर 8, क्योंकि ऋण तो पहले अंदर हम भेज चुके थे। 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। 5 में से 1 गए तो 4 बचे, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, 9 में से 0 गए तो 9 बचे। ऋण 2 में से 1 घटाना है, ऋण 2 में से 1 घटाना है, यानी कि 1 का भी इधर गुणा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया।
एक में से 3 गया तो माइनस का 2 बचा, एक में से 1 गया तो 0 बचा। अब ये हमारा a माइनस बी का मान आया, मैं a माइनस बी का होल प्राइम निकालूंगा तो जो पंक्ति में लिखा हुआ था उसको स्तंभ में लिख दूंगा। 3 1 8 3 1 8 4 5 9 4 5 9 ऋण 3 ऋण 2 0 ऋण 3 ऋण 2 0, जो पंक्ति में लिखा था उसको स्तंभ में मैंने लिख दिया। ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल प्राइम का मान। अब a का प्राइम निकालूंगा, a का प्राइम निकाला तो क्या करेंगे, जो पंक्ति में लिखा था उसको स्तंभ में मैंने लिख दिया। ये पंक्ति में जो लिखे हुए मान थे उनको मैंने स्तंभ में लिख दिया। बी प्राइम निकाला तो इसमें भी जो पंक्ति में लिखे हुए मान थे मैंने इनको कहां लिख दिया, स्तंभ में लिख दिया। अब a माइनस बी, ए का प्राइम माइनस बी का प्राइम, अब जो मान a का प्राइम बी का प्राइम मुझे मान प्राप्त हुआ, इनको मैं आपस में घटा दूंगा। ऋण 1 में से ऋण का 4 गया तो फिर से 3 बचेगा। आप लोग समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही किया था। ऋण 1 में से जब ऋण का 4 जाता है तो पहले ऋण का अंदर गुणा होता है, तो ये प्लस का हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचा अपना। 5 में से 1 गए तो 4 बचा, ऋण 2 और इधर ऋण का 3 है, इधर ऋण का 2 है, इधर ऋण का 3 है, सॉरी ये ऋण का 2 है और वो आगे चले गए हम। ऋण का 2 और 1, इस माइनस का अंदर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इसका जब मैं अंदर गुणा करूंगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा। 1 में ऋण 2 घटाना है, 1 में से ऋण का 2 घटाना है, सॉरी 1 में से 3 घटाना है। 1 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऋण का 2 बचेगा। 3 में से 5 को घटाएंगे वो -5 को, तो माइनस का अंदर गुणा होगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। अब देखिए जो हमें आंसर प्राप्त हुआ, जो हमें आंसर मिला, इस वाले आंसर को और इस वाले आंसर को देखिए क्या रहा, 3 4 ऋण 3 3 4 ऋण 3 1 5 ऋण 2 1 5 ऋण 2 और 8 9 0 8 9 0, यानी कि हमारी LHS साइड RHS साइड के बराबर आ गई। a माइनस बी का होल प्राइम निकाल लीजिए या a का प्राइम और b का प्राइम निकालने के बाद में आपस में घटा दीजिए, दोनों साइड क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। बराबर आ गई यानी कि LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। आते हैं तीसरे सवाल पर। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आप लोग देख रहे हैं, यदि a प्राइम बराबर 3 4 ऋण 1 2 0 1, जिसमें कितनी पंक्ति है कुल, 1 2 और 3 तो पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं हमारे पास, 2 स्तंभ हैं। a प्राइम का यह मान है तथा b बराबर ऋण 1 2 1 1 2 3, a प्राइम और b, यहां पर a प्राइम का मान दिया है और b का मान दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का होल प्राइम बराबर a का प्राइम प्लस b का प्राइम। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले a प्लस बी निकालना है, लेकिन आपके पास a का तो मान है ही नहीं, आपके पास a प्राइम का मान है, तो आपको पहले a ज्ञात करना होगा। तो a ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो आपको a प्राइम दिया गया है उसके ऊपर फिर से प्राइम लगा दीजिए। प्राइम लगाने का अर्थ का मतलब ये है कि a प्राइम का मान तो पहले से ही 3 4 ऋण 1 2 0 1 दिया है, और जब भी प्राइम लगाते हैं तो क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपने एक और प्राइम उसके ऊपर लगाया तो पंक्ति को 3 4 को आपने स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया। 3 4 ऋण 1 2 और 0 1, ये 0 1 0 1 पंक्ति थी, आपने उसको स्तंभ बना दिया, 0 1 कर दिया तीसरा स्तंभ। ये आपका a का मान निकल गया, b का मान आपको पहले से ही दे रखा है, और a प्लस बी आप निकालेंगे तो a का मान और b का मान दोनों को जोड़ देना है। देखिए जोड़ते हैं, 3 और ऋण 1 तो 2, 4 नहीं होंगे 2 होंगे, है ना, ये ऋण का 1 है, घटेगा। ऋण 1 और 2 1, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा, यहाँ पर भी घटना है। 0 और 1 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 1 और 3 भी 4 हो जाएगा। ये आ गया आपका a प्लस बी का मान, ये a प्लस बी का है, लेकिन हमें a प्लस बी का होल प्राइम ज्ञात करना है, यानी कि फिर से प्राइम लगाए, यानी कि क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट। तो a प्लस बी का प्राइम क्या रहेगा, जो पंक्ति थी 2 1 1, इसको मैंने स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया। 5 4 4, इसको भी स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया आपका a प्लस बी का होल प्राइम का मान। तो ये आपका किसका मान निकला, LHS का मान निकला है। अब आप किसका निकालेंगे, RHS, a का प्राइम प्लस b का प्राइम।
ए के प्राइम का मान आपको पहले से ही दिया 3 4 ऋण 1 2 0 1, 3 4 ऋण 1 2 0 1, ये आपको पहले से ही दिया। बी प्राइम का मान आपको निकालना है, बी प्राइम का मान भी मैंने निकाल दिया। कैसे निकाला? जो पंक्ति थी उसको स्तंभ में लिख दिया, ऋण 1 2 1, ऋण 1 2 1, इसको स्तंभ में लिख दिया। पंक्ति थी स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ बना दिया। ठीक है, ये ए का प्राइम बी का प्राइम का मान निकल दिया, ए प्राइम प्लस बी प्राइम। अब इन दोनों को मुझे हल करना है। 3 और ऋण 1 4 नहीं होंगे, 2 होंगे, है ना, घटेगा ये तो 4 और 1 5, ऋण 1 और 2 1, 2 और 2 4, 0 और 1 1, 1 और 3 4। अब हम मैच करते हैं, ये हमारा जो आया ये कौन सा पक्ष आया? अभी RHS आया। मैच कर लेते हैं दोनों मान को, LHS और RHS कैसे हैं? तो 2 5 1 4 1 4 दोनों सेम आ गए। LHS बराबर क्या हो गया? RHS। और यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों पक्ष क्या हैं? बराबर है। देखिए ये तो रहा था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल आप नोट कर लीजिए, इसको आप स्वयं हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वी आर डन, है ना, हमने कर लिया है। ठीक है, तो आप दूसरे सवाल में क्या करेंगे? जो प्लस लगा हुआ था यहाँ पर भी आप माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर प्लस लगा हुआ था तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। आपके ए प्राइम और बी का मान सेम ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ये आपका दूसरा सवाल है, या आप लोगों को हल करना है और कमेंट करके बताना है कि हम सवाल सीख गए, हमें सवाल आ गया, वी आर लर्न दैट। ओके।